नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्यों स्मार्ट गांव को बसाना चाहते हैं। क्योंकि अदर स्टेट में जहां पे स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है स्मार्ट गांव के बारे में सोच रही है। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे विशेषज्ञ हैं, ऐसे जो है चिंतन मंथन करने वाले जो राजनीतिक लोग हैं, जिन्होंने सरकार को अपना राय दिया है, सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट गाँव को विकसित करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में जो हमारे गाँव है, वो बिल्कुल समझिए कि जो वर्तमान समय में जो ज़रूरतें होनी चाहिए, वो गाँव की ज़रूरतें पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अभी कहीं पे बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती है, बिजली बिछानी पड़ती है, बिजली की जो लाइन, या फिर कहीं नाली के भी नाली बनाने पड़ते हैं, या फिर कहीं रोड बनाने पड़ते हैं। तो जो गाँवों की जो बनावट है, जो गाँव का एक कह सकते हैं कि जो अनियोजित विकास हुआ है, तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सरकार बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में स्मार्ट गाँव को बसाने वाली है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों सरकार जो है उत्तर प्रदेश में स्मार्ट गाँव बनाना चाहते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और किसको जो है स्मार्ट गाँव में जो है मकान मिलेगा, इस वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। देखिए, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने सबसे पहले जो राय दिया है कि जो हमारे स्टेट में जो लाखों आवास योजनाएं आती है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना आ जाती है, या फिर कोई अन्य आवास योजना आती है जिसमें कि गरीबों को मकान दिया जाता है, तो ये जो योजना है ये नई नहीं है, ये बहुत पहले की योजना है। पहले इसका जो प्रधानमंत्री आवास योजना वर्तमान में नाम है, लेकिन पहले इसका जो है इंदिरा गांधी आवास योजना था। तो बहुत पहले से लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, लेकिन आज भी जो है करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके मकान नहीं है, जिनके पास जो है आवास नहीं है, और आज भी वे खुले छत के, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि जो हर साल हम जो है करोड़ों अरबों रुपए जो खर्च कर देते हैं आवास योजना के नाम पर, तो क्यों ना इस तरह से एक जो है गांव ही बनाया जाए और सबको जो है वहाँ पे आवास दिया जाए, ताकि जो हमारे अन्य आगे के जो कार्य है, जैसे कि कहीं पर नाली बनाना हो, कहीं पर जो है बिजली के जो तार बिछाने हो, या फिर गैस पाइपलाइन हो, या फिर जो सड़क की समस्या है, उसको जो है बार बार दिक्कतों का सामना ना करें। क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। कहीं पर सड़क बनने लगे गांव में, तो फिर कई लोग जो है आपस में भिड़ जाते हैं कि ये हमारा ज़मीन है, सरकार कहती है हमारी है, दूसरे पक्ष के लोग भी जो है आमने सामने हो जाते हैं और काफ़ी विवाद हो जाता है। या फिर कहीं पे नाली बनने लगती है, तो घर जो है इस तरह से बनाए गए होते हैं कि जो है नाली को कई जगह घुमाना पड़ता है और ठीक से जो है डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सरकार ने जो है सोचा कि क्यों ना अब नया जो है गाँव बनाया जाए और पूरी तरह से गाँव को जो है सुनियोजित ढंग से बसाया जाए। तो इसीलिए जो है सरकार ने जो है अब स्मार्ट विलेज बनाने के बाद सोचा है। नेक्स्ट है कि ज़मीन के झगड़े, जो बार बार ज़मीन के झगड़े होते हैं गांव में, खासकर मकानों को लेकर, इससे भी जो है निजात मिल जाएगा। बहुत हद तक जो है ये झगड़े, जो ज़मीन के झगड़े हैं, वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा कारण है कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं गांव में बहुत ज़्यादा, इसके लिए हमारी जो गांव की बसावट है वो जिम्मेवार होती है। क्योंकि गांव की बसावट इस तरह से होती है कि जो सड़कें होती हैं बहुत ज़्यादा घुमावदार होती है, सड़कें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट इसका कारण है स्मार्ट विलेज बनाने के कि जो बिजली, पानी और जल निकासी की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं पे कोई गाँव है, तो गाँव में अक्सर देखे होंगे कि गाँव में जल निकासी की बहुत ज़्यादा समस्या है। क्योंकि जब पुराने, जो आज से 20 साल पहले जो गाँव थे, उसमें नालियाँ काफ़ी चौड़ी चौड़ी थी, या फिर जो नाले थे वो काफ़ी बड़े होते थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे गाँव जो है बहुत ज़्यादा घना होता गया, और इस वजह से जो है लोगों ने नाली को भी जो है कब्जे कर लिए। तो अब जो है नाली में जल निकासी की बहुत बड़ा समस्या आ जाती है। या फिर कहीं पर जो है रास्ता बनाया जाता है, तो इतने ज़्यादा मकान जो है घुमावदार लोग बना देते हैं, जहाँ तहाँ जो व्यक्ति मकान बना देते हैं, तो इस वजह से जो है सड़क निर्माण में भी काफ़ी दिक्कत होती है। अगर पाइपलाइन बिछानी है, जो है मान लीजिए कहीं पर पानी टंकी बना है गाँव में और पाइपलाइन बिछानी है, तो इतने मकान बीच में पड़ जाते हैं कि फिर काफ़ी ज़्यादा उसको भी दिक्कत होता है। तो यही सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने सोचा कि ये बार बार तोड़ फोड़ वाली जो समस्या है इसको खत्म किया जाए, और नए जो है सुनियोजित तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से जो है गांव बसाया जाए, ताकि जो है कोई भी हमारा विकास का कार्यक्रम बाधित ना हो। नेक्स्ट है कि जो आवारा पशु की समस्या है, आज भी गांव में काफ़ी ज़्यादा आवारा पशुओं की समस्या है, जिसकी वजह से जो है खेती काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, और साथ ही साथ सड़क दुर्घटना भी बढ़ जाती है। जो जहाँ चाहे अपने पशुओं को बांध देता है, जहाँ जो है पशु को खुला छोड़ देता है, जिससे कि फसलों को नुकसान होता है, और साथ ही साथ सड़क पर पशु घूमते हैं, तो कई बार जो है सड़क दुर्घटना भी होती है। तो जब एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है गांव बसाए जाएंगे, तो उसमें ये सब सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो पशु पालने की जो व्यवस्था होगी, उसको जो है अलग गांव से अलग उसको किया जाएगा। नेक्स्ट है कि आज गांव में ना तो पार्क है, ना ही प्ले ग्राउंड है। जी हाँ दोस्तों, पहले गांव में जो खुले ज़मीन थे, क्योंकि लोगों की जो है जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी, और इस वजह से जो है गांव में जो है खाली पड़े ज़मीन रहते थे, तो लोग वहाँ पर खेलते थे, बच्चे भी वहाँ पे खेलते थे, काफ़ी अच्छा रहता था। लेकिन अब जो है ना तो कहीं पार्क बचा है। अगर किसी व्यक्ति का जो है, समझिए कि कोई व्यक्ति जो है बूढ़ा हो गया है, या
फिर कमज़ोर व्यक्ति है या फिर बीमार व्यक्ति है, तो उसको कहीं घूमने का मन किया तो फिर वो कहाँ जाएगा, गाँव से बाहर निकलेगा, पता चलेगा मेन रोड पे गया घूमने के लिए और वहीं पे जो है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत ऐसे केसेस देखे जाते हैं। तो गाँव में पार्क की समस्या नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है जहाँ पर हमारे बच्चे खेल सकें, क्योंकि प्ले ग्राउंड नहीं होने से जो लोग हैं वो बिल्कुल समझिए कि मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्ले ग्राउंड मिल ही नहीं रहा है। प्ले ग्राउंड रहता है तो लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और जो है जो गेम है वो खेलते हैं। लेकिन अब जो है जो आउटडोर जो गेम है वो बंद हो गए, क्योंकि पार्क ही नहीं, जो पार्क है या फिर प्ले ग्राउंड ही नहीं है। अब इंडोर गेम जो है स्टार्ट हो गए, खासकर जो है मोबाइल के साथ लोग लगे हैं, क्योंकि उनके पास खेलने का जगह नहीं है। उसके बाद जो है सरकार ने ये भी किया है कि अगर गाँव बसेंगे तो गाँव के बीच में जो है रोजगार क्षेत्र का भी डेवलप किया जाएगा। मान लीजिए 5 से 10 गाँव है, उनके बीच में एक जो है रोजगार क्षेत्र बना दिया जाएगा, यानी कि वहीं पे जो है इंडस्ट्री वगैरह बसाई जाएगी और लोगों को अपने नज़दीक में जो है रोजगार मिल जाएगा। इससे जो है पलायन की समस्या रुकेगी और साथ ही साथ जो जो सड़कों पर जो ट्रैफिक होता है वो भी रुकेगा, क्योंकि लोग आना जाना कम करेंगे तो ट्रैफिक रुकेगा। और जाहिर सी बात है कि आना जाना लोग कम कर देंगे, क्योंकि जब उनके नज़दीक में रोजगार मिलेगा तो फिर कौन जाएगा बहुत दूर जो है दिल्ली, बम्बई और अन्य सिटी में कमाने के लिए। और तीसरा जो है हमें इसका फ़ायदा मिलेगा कि रेल में जो भीड़ होती है बार बार, वो भीड़ की भी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों को अगर नज़दीक में ही रोजगार मिल जाएगा तो उसका जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ ही साथ जो सर्विस सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। सर्विस सेंटर का मतलब कि 4-5 गाँवों के बीच में एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी, लोगों को जो है एजुकेशन की सुविधा मिलेगी और अन्य भी जो ज़रूरतें हैं वो वहाँ पे उनकी पूरी हो जाएगी। तो जब रोजगार की सुविधा मिल जाएगी, हेल्थ की सुविधा मिल जाएगी, शिक्षा की सुविधा मिल जाएगी, तो फिर कोई व्यक्ति क्यों जो है दूसरे सिटी में जाएगा और क्यों जो है ट्रेनों में भीड़ होगा। ना तो ट्रेन में भीड़ होगा, ना ही रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमें जो फ़ायदे मिलेंगे। तो ये जो है सरकार की अभी एक रणनीति है। हो सकता है कि कुछ सालों में जो है ये ग्राउंड पर नज़र आने लगे, लेकिन वाकई में बहुत ही बेहतरीन यह व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि किसको इसमें जो है मकान मिलेगा। तो देखिए जितने भी अभी जो न्यूज़ आ रहे हैं या फिर जितने भी जो अभी लोगों ने सुझाव दिया है, तो उसमें 20% ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनके पास आवास नहीं है। 20% ऐसे लोग जिनके पास आवास नहीं, उनको जो है इसमें जो है रिजर्व किया गया है, और 80% जो है वो बिकाऊ रहेंगे। कहने का मतलब कि जिसके पास पैसा होगा वो उसको जो है खरीद सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जो है इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे जो है विलेज मिले और हम वहाँ पे अपना मकान खरीदें और एकदम कायदे से वहाँ पे अपना ज़िंदगी जिए। फिर नेक्स्ट है कि ये कहाँ पे बनाया जाएगा, यानी कि जो स्मार्ट सिटी है, जो स्मार्ट विलेज है, ये कहाँ पे बनाए जाएंगे। तो स्मार्ट विलेज का निर्माण ऐसे जगह पे किया जाएगा जहाँ पे नदी की कनेक्टिविटी हो। ठीक है, नदी की कनेक्टिविटी, क्योंकि इन फ्यूचर अगर पानी की दिक्कतें होती है तो फिर नदी की कनेक्टिविटी रहेगी तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट होगा। और वहाँ पे जो है रोड की कनेक्टिविटी हो, साथ ही साथ रेल नेटवर्क भी वहाँ पे हो, यानी कि रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी और जो है नदी की कनेक्टिविटी जहाँ पर रहेगी वहाँ पे जो है स्मार्ट विलेज बसाए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्मार्ट विलेज जो है पूरे इंडिया में बनाने चाहिए, ताकि इंडिया जो है डेवलप हो सके। आपका इस स्मार्ट विलेज पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।